लड़ के कोशिश सीमांचल को नंबर 1 करें। मोदी जब पहली बार 14 में आए थे तब भी हम दोनों वाइफ हस्बैंड चुनाव जीते थे। एक बेटे को बिना किसी नेता, पार्टी, जात, धर्म से ऊपर उठ के क्यों चुनता है? ना प्रधानमंत्री को देखा, ना मुख्यमंत्री को देखा, ना विपक्ष के 60 MLA को देखा। 7वां नंबर में जाके 5 सीट जीते। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को आने ही नहीं दिया गया, बुलाया ही नहीं गया। नीड्स की ऑथेंटिसिटी जो प्राइवेट लोग के हाथ में, उसको खत्म करें। पूरे बिहार में एकमात्र ऐसा सीट जिसका देश स्तर पर चर्चा था, और ऐसा सीट इसलिए चर्चा में था क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजेश रंजन और पप्पू यादव चुनावी मैदान में थे। तमाम बड़े बड़े दिग्गजों के सामने जो है पप्पू यादव ने प्रणाम पूर्णिया जो है चलाया था। उसके बाद जो है उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया की जनता ने जो है अपना बहुमत देकर इन्हें जो है पूर्णिया सांसद के रूप में जो है चुना है। हमारे साथ पहली बार जो है सांसद बनने के बाद कटिहार पहुंचे हैं राजेश रंजन और पप्पू यादव। उनसे बात करते हैं कि वो जो जीत का श्रेय है किन्हें देना चाहते हैं। और तमाम दिग्गजों सर, पूर्णिया में मोदी जी से लेकर नीतीश कुमार तक को पैदल घूमना पड़ा, उसके बावजूद ये तो एक तो खास तौर पर सर्व समाज की जीत है, विशेष तौर पर गरीब का और सभी जात के युवा, महिलाएं, और उससे भी खास तौर पर जो आदिवासी, दलित है और माइनॉरिटीज़ के लोग। इन लोगों ने पहले ही, माइनॉरिटीज़, आदिवासी पहले ही मन में बैठा चुका था कि मुझे अपना परिवार चाहिए, खून चाहिए। और तभी पूरा पूर्णिया कटिहार के जो लोग हैं वो ये तय कर चुके थे कि सीमांचल में हम लोगों को हाथ कांग्रेस की तरफ हम लोग को मदद करनी। पूर्णिया चौथे बार निर्दलीय हो। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद 2 बार भी नहीं, कोई लगभग नहीं निर्दलीय नहीं होते। 13 बार निर्दलीय बिहार में हुए, 13 बार आज़ादी के बाद से अभी तक। सर मोदी लहर में, और मैं वही बात कह रहा हूँ, मोदी जब पहली बार 14 में आए थे तब भी हम दोनों वाइफ हस्बैंड चुनाव जीते थे, 19 में भी जीते। सवाल उठता है कि पूर्णिया की जनता आज़ादी के बाद 4 बार एक बेटे को बिना किसी नेता, पार्टी, जात, धर्म से ऊपर उठ के क्यों चुनता है? एक उम्मीद देखता है, एक विश्वास है, भरोसा है, एक सपना देखता है। हर परिवार के लोग अपनी खुशियां ढूंढते हैं, जिंदगी। इसीलिए मेरा सीधा सवाल है कि पूर्णिया एक ऐसा, कटिहार एक जगह है जहां लोगों ने ना प्रधानमंत्री को देखा, ना मुख्यमंत्री को देखा, ना विपक्ष के 60 MLA को देखा। 7 MLC, 60 MLA, 2 राज्यसभा और 1 विपक्ष के नेता। 300 वोट करके भी हिस्सा नहीं हो पाता है। 300, 200 लगभग 30,000 वोट आए तो 60 MLA और MLC राज्यसभा पर आप वोट का हिस्सा बैठा दीजिए तो कितना होगा। और इन लोगों के बूथ पर जो उनके दल हैं और उनके घटक दल हैं, उन लोगों के बूथ पर 4-6 वोट है उनकी पार्टी। अब अंदाजा कीजिए कि बीजेपी प्रधानमंत्री 2 बार आए, चुनाव के एक दिन पहले पूर्णिया बॉर्डर पर गिरा दिया, अररिया में, जलालगढ़ के बॉर्डर पर। वहाँ भी उन्होंने पूर्णिया का जिक्र कर दिया जो आचार संहिता में आता है। नीतीश जी 3 दिन पैदल यात्रा की, फलका का घर किया। तो ये ब्लेसिंग है आप लोगों का भी, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो हमेशा सच्चाई को दिखाया।
हमेशा सच्चाई के साथ रहा, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया तो समझिए कि वो दूसरी बात करते ही नहीं थे। देश की हॉट सीट थी, पूरी दुनिया की नज़र थी। चुनाव के दिन वायनाड भी चुनाव था, 26 को मेरा भी चुनाव था। पूरे देश में पूर्णिया चल रहा था, वायनाड नहीं चल रहा था। काउंटिंग के दिन एक तरफ मोदी जी थे, दूसरी तरफ पप्पू यादव थे, तीसरी तरफ रायबरेली थे। समझिए सर, तेजस्वी यादव ने कहा था या तो एनडीए को चुन लीजिए या इंडिया को चुन लीजिए। पब्लिक ने आपको चुना है, क्या लगता है कौन सा मुद्दा सर आपका पब्लिक ने कैच किया सर? ये अपरिपक्व सोच थी वो, मुझे नहीं पता किस मुंह से निकला उनके। इससे देश को नुकसान हुआ, हमें नहीं, बिहार को नुकसान हुआ। सर, आप पहली रात से एक्शन मूड पे हैं, लगातार अस्पताल भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आप अभी भी देखिएगा ना, यहाँ से निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप बेफिक्र हैं। उनके उस बयान से सीमांचल, मिथिला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7वां नंबर में जाके 5 सीट जीते, 6 तक चुनाव हार गए। जहां 2 कास्ट के 12 लाख वोट है, 11.5 लाख, अररिया, वहां आप चुनाव हार रहे। मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर, खगड़िया, 26 सीट जीतते। आज देश में राहुल गांधी जी पीएम नहीं बन पाए तो उसका सबसे बड़ा कारण है बिहार, एनडीए, इंडिया, और दूसरा कारण है दिल्ली, और तीसरा छोटा कारण है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यदि बिहार से 25 सीट हो गई होती और दिल्ली, छत्तीसगढ़ 2-2 भी सीट दे दिया होता तो आज राहुल गांधी पीएम के वोट लेते, या खड़गे साहब, कोई दोनों में से कोई एक आदमी, इंडिया गठबंधन के लोग वोट लेते। जहां इंडिया गठबंधन के लोग ज्वाइंट टुगेदर लड़े, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, 27 सभा एक साथ की। प्रियंका जी 200 सभा पहले ही कर चुकी थी। उद्धव ठाकरे, राहुल जी, शरद पवार, सुप्रिया सुले, वहां सीट देखिए। और जहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को आने ही नहीं दिया गया, बुलाया ही नहीं गया, उनकी रोड शो नहीं हुई। एक तरफ कन्हैया को आपने टिकट नहीं दिया, किसी कीमत पर बेगूसराय जीत जाते। दूसरी तरफ आपने हिना साहब को नहीं दिया, किसी कीमत पर सिवान जीतते। और उस सिवान के कारण कई सीट प्रभावित होते, गोपालगंज। तो आप समझिए सर, ये राजनीतिक दूरदृष्टता का वो बयान नहीं था, या एक व्यक्ति का जिद नहीं होना चाहिए। दिल बड़ा करिए ना, बिहार बनाना है 25 में। सर, आपने सीमांचल को 1 नंबर पे ले जाने की बात कही है, क्या लगता है सीमांचल हमेशा से पिछड़ा रहा है सर? अब आपको मौका मिला है सर। देखते चलिए, मौका तो मिला था नीतीश जी को। अनुकंपा पर नरेंद्र मोदी जी पीएम है, अनुकंपा। जीत का श्रेय सर किनको जाना चाहिए? मोदी का सरकार नहीं है। जीत का श्रेय सर किनको देंगे आप? कौन सा जीत? पूर्णिया लोकसभा की जनता। मैंने तो कह दिया, जनता, सर्व समाज, हम तो कह दिया। हम तो पहले ही कहे, गरीबों के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं हो सकती। हर जात के युवाओं के बारे में मैंने कह दिया। मैंने तो कहा कि गरीब और युवा और पूरी बिरादरी, जहाँ कोढ़ा में कुशवाहा समाज को वोट, कुशवाहा जी को वोट था, वहाँ हमें भी 180 वोट था। मैंने एक एक बूथ देखा। तो जब कुशवाहा समाज के लोग, और जिस गांव में बीमा भारत देवी जी हमारी बेटी थी, उस पंचायत में पप्पू यादव को 200 वोट है और उनको 9 वोट है। सर, आप एकमात्र नेता, इसको युवा काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, सर, क्या कारण है? मेरी बात समझिए, कीवर्ड है उसके। सबसे बड़े कारण है कि उनके भरोसे टूट गए हैं दुनिया से, नेताओं से।
उन्होंने सपना देखना, जैसे अभी नीट्स में जो हुआ 68 लगभग 68 एक ही संस्था के स्टूडेंट को एक ही मार्किंग, सुप्रीम कोर्ट गए उसको कैंसिलेशन नहीं हुआ। अभी एक ही लॉज के 12 बच्चों को, और 4 तारीख को जिस दिन भारत सरकार का रिजल्ट हो रहा था, ये जो संस्था है नीट, ये किसका है? किसका? जय शाह जी का। जेपीसी का जांच नहीं होना चाहिए? हम पहला दिन ये सवाल उठाएंगे, पहला दिन, कि नीट्स की ऑथेंटिसिटी जो प्राइवेट लोग के हाथ में है उसको खत्म करें। पहला दिन ये सवाल उठाएंगे। दूसरा, 4 तारीख के पहले महात्मा गांधी और अंबेडकर की मूर्ति लोकसभा से हटा करके रातों रात पीछे कर दिया गया। तो गांधी और अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों? जैसे बिहार से नफरत है मोदी जी को। और नीतीश कुमार जी को तो विशेष राज की बात करनी चाहिए, विशेष पैकेज की बात करना चाहिए, कोसी सीमांचल के हाई डैम की बात करनी चाहिए, बाढ़ से मुक्ति की बात करनी चाहिए, नदियों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, मक्का और मखान की बात करनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग की बात करनी चाहिए, बंद पड़े फैक्ट्री और जूट मिल की बात करनी चाहिए, और कहना चाहिए कि किसी कीमत पे हम मंत्रिमंडल नहीं लेंगे, हम बाहर रहेंगे, लेकिन मुझे विशेष राज दो। मेरा जो कांग्रेस और ने जो 2 ड्रीम चीज दिए थे नीतीश कुमार के साथ मिलके, उसमें है जाति जनगणना और 69% आरक्षण। आप कहते पहले ये लागू करो, ये मेरा ड्रीम सब्जेक्ट है, और अग्निवीर की पुनर्विचार करो। तो आप न घाट के न बाट के मंत्रिमंडल में चले गए। नीतीश जी का भी अपमान हो गया, बिहार का भी अपमान हो गया। मतलब मुझको लग रहा है कि ऐसा मंत्रिमंडल का बंटवारा, बीजेपी, जदयू, मांझी साहब, अब फर्स्ट बिहारी, अरे भैया अब तो विशेष राज लो। अब तो अब कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बना रहा था, तो बन जाइए। अब बनते ही विशेष राज का दस्तखत कर दीजिए, और बिहार को गौरव होगा कि पहला प्राइम मिनिस्टर बिहार में बने नीतीश जी। तो कहाँ चले गए? और आते ही दस्तखत कीजिए और मिथिला कोसी सीमांचल को बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, हाई डैम का निर्माण कर दीजिए, और साथ साथ जाति जनगणना और आरक्षण पर दस्तखत कर दीजिए, और अग्निवीर प्रोसेस को खत्म कर दीजिए। आप महासदी के नायक हो जाइएगा। यदि किसी ने आपको कहा, तो भैया मंत्रिमंडल के लिए पागल, और मोदी जी ने जिस तरीके से व्यवहार किया बिहार के सारे मंत्रियों को, तो क्या लगता है कोई डेवलपमेंट होना है? बिहार का कोई निर्माण होना है? भैया लड़ के कोसी सीमांचल को नंबर 1 करें, लड़कर कोसी सीमांचल को नंबर 1 पर ले जाएंगे, ऐसा कहना है राजेश रंजन और पप्पू यादव का। एक बार फिर से बता दें कि राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से पूरे बिहार में एकमात्र ऐसे सांसद है जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज किया है, जिनकी चर्चा पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है कि आखिर राजेश रंजन और पप्पू यादव का जादू कैसे जनता पर सिर चढ़कर बोल रहा है। खासकर जो युवा हैं वो राजेश रंजन और पप्पू यादव के दीवाने हैं, और इसी का नतीजा पूर्णिया लोकसभा सीट पर देखने को मिला है। इसी क्रम में जो राजेश रंजन और पप्पू यादव है कटिहार पहुंचे थे, और उनसे जुड़े जो समर्थक उनका कटिहार में जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया है। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार।